शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच हालिया विवाद में दोनों पक्ष की ओर से तीखी बयानबाजी हो रही है। इस विवाद के दौरान शंकराचार्य द्वारा मुख्यमंत्री के लिए उपयोग किए गए प्रमुख शब्द और आरोप हम आपको बता रहे हैं। शंकराचार्य ने मुख्यमंत्री की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से करते हुए कहा, यदि योगी जिसे आप संत कहते हैं, हम उसे औरंगजेब कहते हैं। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। प्रयागराज के माघ मेले में गंगा स्नान से रोके जाने की घटना पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गुंडे की भाषा बोल रहे हैं और उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि वह लखनऊ आकर बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ नकली हिंदू है या नहीं। शंकराचार्य ने विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयानों को अहंकार में किया गया दुस्साहस और धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कोई मुख्यमंत्री किसी शंकराचार्य को मर्यादा सिखाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज रहे पुराने मुकदमों का जिक्र करते हुए उनके आचरण पर भी सवाल उठाए। यह विवाद तब शुरू हुआ जब जनवरी 2026 में प्रयागराज मेले के दौरान प्रशासन ने शंकराचार्य को भीड़ और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए संगम में स्नान करने से रोक दिया था। इसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि हर कोई खुद को शंकराचार्य नहीं लिख सकता और कानून सबके लिए बराबर है। तो आप भी सुने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी क्या कह रहे हैं। और सनातन धर्म का सबसे पहला जो विशेषण है वो सत्य है, जो सच बोले और गौ माता की रक्षा करे, सनातन धर्म की रक्षा करे। तो कौन है उनकी दृष्टि में शंकराचार्य? एक बात। दूसरी बात यह है कि उन्होंने हमको भी सवेरे लोगों ने दिखाया तो हमने देखा कि वो कह रहे हैं उदाहरण देते हुए कि कोई भी अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकता। जैसे कोई भी अपने आप को मुख्यमंत्री कह सकता है क्या, ऐसा उन्होंने पूछा। फिर ये कहा कि कोई भी अपने आप को नेता प्रतिपक्ष कह सकता है क्या, ऐसा उन्होंने पूछा। कितनी सही बात है। लेकिन हमारा सवाल इसी पर है कि आदित्यनाथ जी ये बताएं कि कोई भी अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं लिख सकता, लेकिन आदित्यनाथ अपने को मुख्यमंत्री लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? माता प्रसाद जी अपने को नेता प्रतिपक्ष लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे ना। तो कोई भी नहीं लिख सकता, एकदम सही है। लेकिन जो शंकराचार्य है वो भी अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकता। ये उसमें से कहाँ से आप निकाल ले रहे हो? दूसरी बात यह है कि उनका जो भी बयान है हमने देखा, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो ये बताने की कोशिश है कि हम प्रमाण पत्र देंगे जिसको वही शंकराचार्य होगा। और ऐसी तो कोई अपने यहाँ ना तो विधि व्यवस्था है, ना तो ऐसी कोई परंपरा है कि कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसको कह दे कि वही शंकराचार्य है, वही शंकराचार्य होगा। तो ये बहुत आपत्तिजनक बात है कि कोई मुख्यमंत्री सदन में खड़ा होकर के, अगर बाहर सड़क पर भी होता तो हम एक बार उपेक्षा कर देते कि चलो भाई कुछ भी बोल दिया, नेता है, ये तो झूठ सांच करता ही रहता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र के मंदिर में, सदन में, विधानसभा भवन में, वहाँ पर खड़ा होकर के वो बोल रहा है ऐसी बात। क्या ये सही है कि शंकराचार्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी करेगी या उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी, या वो प्रमाण पत्र देगी किसी को? और जिनको उन्होंने प्रमाण पत्र दिया है, स्वामी वासुदेवानंद जी को, बार बार उनका चित्र आया है वासुदेवानंद जी को मिलते जुलते का, और शंकराचार्य जी से आज मैं मिला, ये बात शंकराचार्य जी कह करके। तो जिनको वो शंकराचार्य कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रोक रखा है। लोअर कोर्ट ने पहले रोका, फिर अपील कोर्ट ने रोका, फिर हाई कोर्ट ने रोका, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई अनुतोष उनको अभी तक नहीं दिया हुआ। जिनको भारत की न्यायपालिका बार बार कह रही है कि इस व्यक्ति को शंकराचार्य ना कहा जाए,
जिसको भारत की न्यायपालिका बार बार ये कह रही है, अलग अलग स्तर की न्यायपालिका, कि ये व्यक्ति अपने को इस रूप में परिभाषित ना करे, प्रोक्लेम ना करे, और उसके जो चिन्ह हैं दंड छत्र चमर आदि उनको धारण ना करे, उनको तो ये शंकराचार्य कहते हैं। और जो सचमुच का शंकराचार्य है, जिसको बाकी के 3 शंकराचार्य की मान्यता है, उसको ये कहते हैं कि वो शंकराचार्य नहीं है। ये दुस्साहस नहीं तो और क्या है? ये अपने पद का अतिरिक्त गुमान नहीं तो और क्या है? ये एक तरह का अहंकार नहीं तो और क्या है? ये धार्मिक क्षेत्र में उनके द्वारा किया जाने वाला हस्तक्षेप है, जो कि लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं हो सकता है, मर्यादा में भी स्वीकार नहीं हो सकता और परंपरा में भी स्वीकार नहीं हो सकता है। महाराज जी, बात है कि जरूरी है वो तो स्टेट को देखना है। देखिए, अपने नागरिकों की सुरक्षा करने का जो जिम्मेदारी है, दायित्व है, वो स्टेट का है, तो स्टेट देखेगा, हम उसमें क्यों पड़े। धर्म क्षेत्र में राजनीति का हस्तक्षेप कितना? बात यह है कि धर्म क्षेत्र में राजनीति का हस्तक्षेप शब्द जो है बहुत छोटा है। धर्म क्षेत्र को पचा जाने के लिए मगरमच्छ ने बहुत बड़ा मुंह फैला दिया है कि इसमें धर्म क्षेत्र को लील जाओ और हम ही धार्मिक बन जाओ। खलीफा पद्धति हिंदू धर्म में लाई जा रही है कि जो राजा होगा वही धर्माचार्य भी होगा, अलग से धर्माचार्य हमको नहीं चाहिए। तो शंकराचार्यों के ऊपर इसीलिए आक्रमण किया जा रहा है। इससे सनातन धर्मियों को बचने की, समझने की जरूरत है। 2027 मुख्यमंत्री किसको देखेंगे? हाँ जी, 2027 में। अरे 2027 अभी दूर है। हम कहते हैं कि 2027 हो या 2032 हो, इससे हमें क्या लेना देना है। हमें तो ये लेना देना है कि ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बने जो कानून का पालन करने वाला हो और अपनी प्रजा को अपना बेटा बेटी समझता हो। इससे ज़्यादा अपेक्षा किसी मुख्यमंत्री से नहीं है। जो अदावत पालता हो, जो अहंकार पालता हो, जो मटिया मेट कर देने के लिए तैयार हो जाए, ये मुख्यमंत्री, ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। और अगर है तो ये बड़ी भूल है, सुधार लेना चाहिए। कोई है मुख्यमंत्री? आप क्या समझते हो? ये वसुधा जो है खाली है, यहाँ कोई है ही नहीं, केवल एक आदित्यनाथ योगी आ गए जो रिश्तेदारी निभाते हुए धीरे से मठ में घुस गए और उसके बाद रिश्तेदारी निभाते हुए सीधे मुख्यमंत्री पद पे आके प्लांट हो गए। वही योग्य हैं, इसके अलावा तो कोई योग्य संसार में है ही नहीं है। ये कहाँ की परिभाषा आप लोगों ने गढ़ ली? ये देश बहुत उर्वर है, यहाँ पर एक से एक विद्वान, एक से एक कर्मठ लोग हैं, एक से एक योग्य लोग हैं। आप उनको मौका तो दीजिए। ये जाली लोग, ये पाखंडी लोग आकर के बैठ गए हैं, अच्छे लोगों को पीछे इन्होंने दलित कर रखा है। एक बार इनका आवरण हटने दीजिए, एक से एक योग्य लोग सामने आएंगे और वो प्रदेश को अच्छे से संभालेंगे। देश को भी। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के कुछ कहें? अरे भाई, केशव प्रसाद मौर्य जी को जब हमने कहा था, वो समय वो एक मौका था जब ये 2-3 दिन बीत रहे थे, अहंकार में चूर थे। उसी समय उन्होंने वक्तव्य दिया, हम लोगों को अच्छा लगा कि भाई कम से कम कोई तो सोच रहा है कि सरकार की जो फजीहत हो रही है उसको बचाना चाहिए और जिनको चोट लगी है उनके मरहम लगाना चाहिए। तो उनका वक्तव्य आया, हम लोगों ने उसका उस समय स्वागत कर दिया। इससे ज़्यादा हमारा केशव प्रसाद मौर्य जी से क्या लेना देना है, आप बताइए। उसके बाद से कौन सी बात आई? उसी बात को आज तक आप लोग लेकर के पूछ रहे हैं। इतनी बड़ी बात नहीं थी। उस समय जो उनके द्वारा वक्तव्य आया था वो बिल्कुल समझदार नेता का वक्तव्य था। कोई भी समझदार नेता इसी तरह से एक्ट कर सकता है। तो उस समय उनके कृत्य की प्रशंसा सहज में कर दी गई थी। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, जहाँ तहाँ वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों FIR लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। यानी जो मुद्दा नहीं था उसको जानबूझ करके मुद्दा बना करके और उसके माध्यम से जो चीजें प्रयास किया गया, मैं कहता हूं क्या हर व्यक्ति अपने लिए मुख्यमंत्री बनकर के प्रदेश के अंदर घूम जाएगा? कोई भी मंत्री का बोर्ड लगा करके घूम जाएगा? कोई भी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के कोई घूम जाएगा? एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है।
भारत के सनातन धर्म की भी यही व्यवस्थाएं हैं। शंकराचार्य का पद भारत की सनातन धर्म में सर्वोच्च और सम्मानित पद माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। इस सदन की व्यवस्था आप देखते होंगे, परंपरा से और नियमों से संचालित होता है। माघ मेला है, मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु आया है। सबके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है और कानून तो सबके लिए बराबर होता है। मेरे लिए कोई अलग कानून नहीं। अगर मैं अपराध करूंगा तो उसी कानून से मैं भी देखा जाऊंगा, जिस कानून से कॉमन मैन देखा जाएगा। मुख्यमंत्री का पद किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। हम भारत के संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं और मेरा मानना है भारत के हर नागरिक को भारत के इस कानून को मानना चाहिए। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने अनिवार्य किया है, जिस पीठ के लिए जो योग्य पात्र होगा उसका मन, उसका भाष्य, आज की भाषा में आप कह सकते हैं थीसिस, वह विद्वत परिषद के द्वारा अप्रूव की हुई, उसके द्वारा अभिस और फिर उस परंपरा के द्वारा उसको मान्य किया गया। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछे, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। लेकिन इसके नाम पे गुमराह करना बंद करिए। आप लोग हर एक सेक्टर में गुमराह कर रहे हैं। किस रूप में गुमराह कर रहे हैं और गुमराह करने के आपके तौर तरीके किस रूप में हैं, हमें भौचक होता है। आप लोग सदन की कार्रवाई को भंग करते हैं। यानी एसआईआर की कार्रवाई चल रही है भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में, ये लोग विरोध करते हैं, विरोध करते हैं कि एसआईआर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक ईएसडी, जो अब तक आंकड़े जारी किए हैं भारत निर्वाचन आयोग ने, एब्सेंट, शिफ्टिंग एंड डेथ, इनमें 2,88,00,000 से अधिक लोग सामने नहीं आए हैं जिन्होंने एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा है।